बादशाह था, बड़ा सखी था, अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी, अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहमदिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में डाल डाला, एक मछली आई, तो वो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास, बोला हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, ए रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम आपने दे दिया, ये मछली नहीं चाहिए, आप पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अरे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है, उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोले कि नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा को नहीं जरा ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे दो, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी और जल भूल गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में 1 रुपया की सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, अब इतना दिए फिर भी सबर नहीं है, वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बुलाया, इधर आओ, कहे पैसा उठाया? बोला हुजूर इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है क्या दिल बाबू। और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर की हदीस है, अब मुत्तफकुन अलैहि हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं, बोलो भाई बखील, अरे बोले बखील जन्नत में, बखील जन्नत में बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं, अरे बोला जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और रुपए दिए हैं, ये अल्लाह का करम है कि नया नोट है। दिल बाबू ये नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है? जे नोट कहे ना चलता वो जलसा में चली जाती। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दो से। बोला की चले ले? बोले नहीं चला दो। अरे क्या चला है बोलो ना। बोले को नमरीन है फटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नात पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला चला। अच्छा इंशाल्लाह इस पैसे को मैं हुसूल बरकत के लिए, देखिए अभी कोई मत आइएगा, अभी बैठे रहिए अपनी जगह पे आप। हुसूल बरकत के लिए मौलाना तनवीर ज़की साहब रहमतुल्लाह अलैह के आगे में मैं रखता हूँ। चचा है दिल खैराबादी बहू के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाजिम है ये, पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। लेकिन क्या बोलिएगा, एक बार अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा कि जाओ जमीन पर जाओ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलता उसको पकड़ के लिया। वो फरिश्ता है कि नाजिम को पकड़ के लेके गया। जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। आज जो कभी नहीं किया है सखावत, जो सखावत कभी नहीं किया कंजूस है,
उसको 1 घंटा नहीं पूरी रात तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला दिए और खिला के उल्टा भी दिए, अठन्नी नहीं देगा। बोला बात सही से गलत है? बोला बोला हाँ, आज जो सखी है वो जन्नत में नहीं। अरे बोले भाई जन्नत में। एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मांगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकुरजान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, बोलो भाई कितना में बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, और उसी दिन मकुरजान में था जलसा। आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 दे खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तो सोचा एक रास अच्छा बिजनेस कहाँ मिलते। हजरत बोली रहे कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा और 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज को निकाल के देखा, बोला कि हजरत से तो पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। मौलवी साहब तो नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा पूछ लेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, पूछ नहीं पाए। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबा। बीवी बोली कहाँ रहा, जेवर बेचे? बोला बेच दिए। बोला मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला ना हमरा भूख नहीं छो, भूख खत्म हो गई। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि हम 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बात देखो, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुबहान अल्लाह, सुबह खाने लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा है। बीवी आई पीछे से बेलना लेकर, मारी एक बेलना खटाक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़ देंगे। नौजवानों तो बीवी से कुछ नहीं बोला, बीवी समझे कि कोई तबीयत खराब छो तो की। बोला हमारा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, मैं सुती जो। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गया, सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोले अगर उठिए, नाश्ता उस्ता किए, जाइए मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोला हमारा पोजीशन ठीक नहीं छो। बार बार वो कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन चीज है जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं? तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं ना, हमको दिल में इत्मीनान हो जाता है। अच्छा इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह, भाई जानेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह, जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का तामीर और तोसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने का बाबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है?
खाने काबा। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, दोनों मिलकर खाने काबा की तामीर करी। हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। हिजरत फरमाकर कहां पहुंचे? मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तो 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको भी बुलाओ। बोले चाचा है, बोले चाचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला बोला या रसूल अल्लाह, जब आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करें? सोना चांदी ये मैं लेके क्या करूंगा, खत्म हो जाएगा। ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस पर अल्लाह का घर बनाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री की जमीन नहीं चाहिए मुझे, फ्री की जमीन नहीं चाहिए, इसकी कीमत लेनी होगी। वो सहाबी तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह जो मुनासिब कीमत हो। एक कीमत तय हो गई, जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से एक सहाबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोले, उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा करी थी। वो मस्जिद नबवी जिसमें 1 रकात नमाज मुसलमान पढ़ेगा, अल्लाह 50 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। सहाबी रसूल का नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ ये हजारों लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं, कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह।